तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टैली प्राइम। और आप लोगों को पता है कि ये जो टैली प्राइम है अभी लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है और इसने बहुत सारी एडवांटेज दी हैं टैली का जो पुराना वर्जन था उससे जब ये कन्वर्ट हुआ न्यू वर्जन में। तो इसके पास बहुत सारी एडवांटेज आई जो कि मैं अब आपके सामने डिस्कस करूंगा और वन बाय वन आपको दिखाऊंगा। तो चलिए टैली प्राइम पर पहले क्लिक करते हैं, टैली आइकन पर। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पर ओपन होने में। आपको दिख रहा है कि टैली प्राइम लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। तो देखिए ओपन होते ही आपके सामने ये वाली स्क्रीन सामने आ जाती है। हाँ, इस स्क्रीन के अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज जो पॉइंट आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है कि आप दो चीजें दिख रही हैं आपको यहाँ पर कि आप चाहें तो इसको एजुकेशन मोड में ओपन कर सकते हैं या फिर आपके पास इसकी की प्रोवाइड की गई है, आपने इसको परचेज किया है तो आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो टैली सॉफ्टवेयर है, टैली का जो वर्जन है टैली प्राइम का, इसमें दो मोड होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल मोड और एक होता है एजुकेशनल मोड। प्रोफेशनल मोड की जब बात करते हैं तो प्रोफेशनल मोड में आपके पास हर डेट पर आप एंट्री कर सकते हैं और एजुकेशनल मोड जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, टैली द्वारा प्रोवाइड किया गया है, टैली सॉल्यूशन द्वारा, इसमें सिर्फ 3 डेट्स आप यूज कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और 31st। तो फिलहाल हम जो यूज कर रहे हैं वो एजुकेशन मोड से स्टार्ट करते हैं। क्लिक किया, आपके सामने जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और इस स्क्रीन को हम बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन, ठीक है, वेलकम स्क्रीन बोलते हैं। अगर आप इसका सेकंड नेम जानने की कोशिश करें तो इसको हम गेटवे, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक व्यू है जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, कि हमारी जैसे ही हम ओपन करते हैं हमारे सामने ये वेलकम स्क्रीन प्रेजेंट होती है। हमारा जो फर्स्ट काम होता है वो होता है कंपनी क्रिएशन, यानी हम जब भी टैली में काम करेंगे तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो कंपनी क्रिएशन होगा। आपने एक नया टैली लिया है, उसमें आपका बिजनेस जिससे भी रिलेटेड है उसकी या कंपनी जिस भी नाम से है वो आपने यूज करनी है। तो कंपनी क्रिएशन आपने करना है और कंपनी क्रिएशन के लिए, कंपनी क्रिएट करने के लिए आपके पास यहां पर एक ऑप्शन है, ठीक है, कंपनी। तो ये जो कंपनी आ रही है आपके पास, यहां पर ये कंपनी का एक ऑप्शन आ रहा है कंपनी क्रिएट करने के लिए। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया ऑप्शन आया है, क्रिएट। आई रिपीट, क्रिएट। यहां पर से क्रिएट ऑप्शन को आप यूज करके वन बाय वन मैं सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो हमारा काम है सिर्फ कंपनी क्रिएट करना। तो क्रिएट जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करता हूं और जैसे ही मैंने क्लिक किया यहां पर एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है, ठीक है, जिसमें कि पहली चीज जो शो कर रहा है कंपनी का पाथ, कि आपका जो ये डाटा जहां पर भी स्टोर होगा, ठीक है, वो कहां पर होगा। तो सी यूजर में होगा पब्लिक टैली प्राइम डाटा, यानी आप सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, उसके अंदर एक फोल्डर होगा यूजर नाम का, उसको ऑन करेंगे। उसके बाद पब्लिक नाम का फोल्डर मिलेगा, उसको ऑन करेंगे। उसके बाद टेली प्राइम नाम का एक फोल्डर होगा, उसको क्लिक करेंगे। देन डाटा नाम की एक फाइल होगी, उसको ओपन करेंगे। तब आप देखेंगे कि आप जो ये डाटा बना रहे हैं वो पूरा का पूरा वहां पर सेव होता रहता है। तो पहला पॉइंट तो ये आपने अंडरस्टैंड किया। अब डिटेल आती है कि कंपनी का आपने नाम फिल करना है। तो कंपनी का नाम फिल करते हैं हम। यहाँ पर एक कंपनी ले लेते हैं जिसका नाम मैंने सिंपल रखा है, तरुण प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का मैंने ले लिया है और इसका एड्रेस हम ले लेते हैं, नेहरू प्लेस से कनेक्ट कर देते हैं इसको कि ये कंपनी हमारी नेहरू प्लेस में स्टेबलाइज है। स्टेट, स्टेट इसकी दिल्ली है, दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। उसका पिन कोड, तो ये कंप्लीट डिटेल्स, उसका फोन नंबर, लैंडलाइन फोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर, ये मैंने ही अपना ही नंबर लिख दिया है 7। उसके बाद फैक्स नंबर उसका, ईमेल आईडी, वेबसाइट,
उसकी कोई वेबसाइट है तो वो सारी चीजें आप फिल करेंगे। आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आप लोगों को पता है कि 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। दूसरी चीज, आप जब भी ये कंपनी क्रिएट करते हैं उस डेट से आप यहाँ डेट चेंज कर सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। सपोज मैं मई से शुरू करता हूं तो 1 मई लिख दूंगा। 1 अप्रैल से कर रहा हूं तो मैं 1 अप्रैल करूंगा। अगर आप 1 अप्रैल भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने जस्ट एंटर करते हुए इस विंडो को एक्सेप्ट करना है, और ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ कंपनी के फीचर्स ऑन होते हैं। अभी आपने किसी भी फीचर को ऑन नहीं रखना है। तो सबसे पहले मेंटेन अकाउंट्स बिल बाय बिल, ये हमेशा यस रहेगा। उसके बाद कॉस्ट सेंटर, अभी हमें कॉस्ट सेंटर की हमारी कंपनी के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं जस्ट नो कर देता हूं और एंटर करता हूं। एंटर किया। एंटर करते हुए जो भी अननेसेसरी चीजें मेरी खुली हुई हैं उनको मैं बंद करूंगा। मेंटेन इन्वेंट्री, इसको मैंने यस ही रखा। इंटीग्रेटेड, इसको भी यस रखा। बाकी आप देख सकते हैं अभी मुझे अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी मैं जीएसटी पर वर्क नहीं कर रहा हूं, तो मैं इसको नो रखूंगा। और जस्ट आप सिर्फ एंटर कीजिए। एंटर करते हुए आप इस विंडो को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी कंपनी कहां पर और कैसे दिखाई दे रही है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपकी तरुण नाम से कंपनी बनी हुई है। उसकी डेट आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। करंट पीरियड आपके सामने प्रेजेंट है, करंट डेट आपके सामने प्रेजेंट है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि यहां पर आपको 2 कंपनी दिख रही है। आपको जब 2 कंपनियां दिख रही हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि यार कौन सी कंपनी ओपन है? तो 2 कंपनियां यहां पर खुली हुई हैं। आपको ये पता करना है कि मेरी कौन सी कंपनी ओपन हो रखी है। तो आप ऊपर की तरफ देखें, नेम ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी इस पोजीशन पर होगी यानी टॉप पर होगी, वो कंपनी आपकी ओपन है, आप उस कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं। देखिए मैं जस्ट कंप्यूटर पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए कंप्यूटर आ चुका है। अब आप देखेंगे कंप्यूटर आ चुका है। कंप्यूटर के अंदर जो भी वाउचर वगैरह है वो सारे, फिलहाल हमने जो कंपनी बनाई है वो तरुण के नाम से बनाई है, तो हम तरुण के नाम से ही कंपनी को रखेंगे। तो ये कंपनी क्रिएट हो गई है आपकी। यहां पर अब जब हम कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, हमें पता है कि हमारी तरुण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट हो चुकी है। दूसरा जो काम होता है हमारा, वो हमारा होता है लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन, बात आती है कि लेजर क्या होते हैं। तो लेजर जस्ट आपके अकाउंट्स होते हैं कि आप किस किस नाम से अपने अकाउंट को जनरेट करना चाहते हैं, वो क्या क्या नाम होंगे, किन किन चीजों से आप डील करेंगे। तो जब एक नई कंपनी खुलती है, समझ में नहीं आता यार कौन कौन से लेजर बनाने हैं, क्या बनाने हैं, तो इस सिचुएशन में आप हमेशा एक चीज समझ के रखें कि क्या आपको बनाना है। तो लेजर क्रिएशन में मैं कुछ आपको लेजर्स बताता हूं कि सबसे पहला लेजर जो बनता है आपका, वो कैपिटल बनता है। अभी हमारी नई कंपनी है, हमें नहीं पता कि हमें कौन कौन से लेजर या किस बंदे से डील करना है या कैसे बनाने हैं। तो पहला मैंने कैपिटल का लेजर मैं डिजाइन करूंगा कि कैपिटल का लेजर बनाऊंगा। कैपिटल क्या होती है कि जो भी पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल होती है। तो ये मैंने कैपिटल ले लिया। नेक्स्ट जो बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा परचेज का, यानी हम कुछ चीजें, आई रिपीट, परचेज, ठीक है। सेकंड जो बनेगा हमारा वो परचेज का बनेगा। थर्ड की जब बात करेंगे कि थर्ड कौन सा होगा हमारा, तो फर्स्ट कैपिटल बनाया, सेकंड परचेज, देन सेल्स। थर्ड बनेगा हमारा सेल्स का, यानी हम जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी रूप में लगाएंगे, तो उसके बाद सेल्स का बनेगा। अब हम ये देखेंगे कि यार ये जो हम फैक्ट्री चला रहे हैं, जो ये कंपनी हम चला रहे हैं, ये कंपनी हम कैसे यूज कर रहे हैं, हमने अपने उस पर ली हुई है, या फिर बात करें कि ये रेंट पे ली हुई है, यानी इसके मालिक हम खुद हैं, या फिर ये रेंट पे मैंने ली हुई है। तो अगर हमने रेंट पे ली हुई है तो हम रेंट का भी बना लेंगे। चलिए रेंट के बाद हम थोड़ा सा और देखेंगे कि यार क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कुछ ऐसे वर्कर्स होंगे जो फिजिकली वर्क कर रहे होंगे, आई रिपीट,
ऐसे कुछ हमारे पास वर्कर्स होंगे जो फिजिकली वर्क कर रहे होंगे, तो इनको हम देंगे वेजेस, और कुछ मेंटली वर्क करेंगे हमारे पास, इनको देंगे हम सैलरी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जब हम एक कंपनी चला रहे हैं तो यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल्स भी आएगा और कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जहां जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपकी एसेट्स होती हैं। फिलहाल मैं इनका अकाउंट्स नहीं बना रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो मैं बनाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने जो बनाया है कैपिटल, परचेज, सेल्स, रेंट, वेजेस और सैलरी, सिर्फ इन्हीं को ही मैं यूज कर रहा हूं। अब बात आती है कि लेजर किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, लेजर का क्या पैटर्न होगा। तो इन लेजर बनाने के लिए आप सिंपल वे में आप देख सकते हैं कि जो लेजर के लिए हम यूज कर रहे हैं वो क्रिएट के ऑप्शन को यूज कर रहे हैं। अब क्रिएट का ऑप्शन कहां मिलेगा, यहाँ पर, यानी गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट का ऑप्शन आपके पास है। आप जस्ट इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे नीचे की तरफ, यानी ग्रुप से जस्ट नीचे लेजर का ऑप्शन आ चुका है। आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपने करना क्या है, पहला लेजर आपका जो मैं बता रहा हूं कि कैपिटल का बनाना है, आपने यहां पर कैपिटल लिख दिया, कैपिटल एंटर किया। देखिए कैपिटल किस अकाउंट में आता है, एरो की से मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे हमने कैपिटल डाला, एंटर किया, तो यहां पर एक आपकी फील्ड ओपन हो जाती है और यहां पर आपको बताना होता है कि किस अकाउंट के अंदर आप डाल रहे हैं। तो अकाउंट्स में आपने पढ़ा है, मैं थ्योरी भी आपको कई बार करा चुका हूं। तो कैपिटल की जब बात करते हैं तो कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में ही आता है। इसको एंटर करते हुए आप सेव कर दें। दूसरा जो मैंने बताया आपको कि आपको परचेज का बनाना होता है, परचेज लिखा आपने अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है, और नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको भी सेव कर दें। थर्ड है सेल्स, ये सेल्स अकाउंट में, ये देखिए सेल्स अकाउंट, एंटर किया, एंटर करते हुए सेव। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि आप रेंट का बनाएं, अगर आपने फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है और अगर आपकी अपनी है तो जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं रेंट बना लेता हूं, रेंट। और रेंट, रेंट जो होता है हमारा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करते हुए इसको भी विंडो को सेव कर देते हैं। इसके बाद वेजेस, जैसे कि मैंने बताया कि वेजेस वो खर्चे होते हैं हमारे जहां पर हमारा जो एम्प्लॉय है वो फिजिकली वर्क करता है। आई रिपीट, हमारा एम्प्लॉय फिजिकली वर्क करता है, उसको हम वेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर वेजेस की बात करें तो वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, एंटर किया। फिर इसके बाद सैलरी, सैलरी उन एम्प्लॉयज को दी जाती है जो मेंटली वर्क करते हैं, ठीक है, जो मेंटली वर्क करेंगे उन्हें हम सैलरी देते हैं और ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आती है। तो यहाँ पर आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया, नॉट एप्लीकेबल, एंटर करते हुए इस विंडो को आपने सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमारे ये लेजर बन चुके हैं। अब लेजर की बात करें कि लेजर तो हम क्रिएट कर चुके हैं, बट कौन कौन से लेजर बने हैं उसके लिए अगेन आप गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन जो मैंने आपके सामने दिखा रखी है, आप इस पर आ जाएंगे और गेटवे वाली स्क्रीन पर आने के बाद आप अल्टर ऑप्शन पे आएंगे। आई रिपीट, अल्टर ऑप्शन, अल्टर ऑप्शन को आप जस्ट एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपने लेजर पे आना है और आप देख सकते हैं कि जो मैंने लेजर बनाए थे वो मेरे यहाँ पर प्रेजेंट हो रखे हैं। तो पहला कैपिटल बनाया था मैंने, कैपिटल आ रखा है। कैश बाय डिफॉल्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बाय डिफॉल्ट होता है, यानी टैली दो लेजर आपको खुद बना कर देता है। पहला कैश देता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस बना के देता है। इसके बाद मैंने परचेज बनाया, इसके बाद रेंट बनाया, इसके बाद सैलरी बनाई, सेल्स बनाया, देन वेजेस बनाया। ठीक है, तो ये वन बाय वन सारे के सारे आपके सामने बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें वाउचर में एंट्री करनी है, यानी ये तो लेजर, ये खाते जो हमने किसी के नाम से बनाए हैं, ये खाते मैंने सारे बना लिए और हमें अब एंट्री करनी है, यानी हमें अब ट्रांजेक्शन करनी है। तो यहां पर आपके सामने एक और ऑप्शन आ रहा है गेटवे ऑफ टैली पे जिसको हम बोलते हैं वाउचर्स। तो वाउचर्स पे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास
सबसे पहला जो वाउचर आ रहा है वो पेमेंट वाउचर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला जिस वाउचर की बात आप कर रहे हैं वो पेमेंट वाउचर आ रहा है, बट हमें इस पेमेंट वाउचर को अभी यूज नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहां पर आकर हम एक की का यूज करते हैं जिसका नाम है F6 की। ठीक है, और F6 की आप यहां देख सकते हैं कि F6 की किस लिए यूज हो रही है। तो F6 की जब आप बात कर रहे हैं तो F6 रिसिप्ट के लिए यूज हो रही है। मैंने जैसे ही रिसिप्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर आपके सामने आ चुका है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको मोड का पता नहीं होता। अभी मेरे पास डबल मोड में मैं वर्क कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पर अगर वो कंट्रोल H करेंगे तो उनको सिंगल मोड और डबल मोड दोनों चीज उन्हें देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं जैसे चेंज मोड पर क्लिक करूं, अगर मुझे सिंगल मोड पे करना है तो जस्ट एंटर, तो सिंगल मोड आ गया आपका। और मोस्ट प्रोबेबली डबल मोड पर काम करना है तो चेंज मोड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर डबल मोड। तो ये दो मोड आपके पास आ चुके हैं। दूसरी चीज क्या है कि क्रेडिट डेबिट आपके पास ऑप्शन आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये क्रेडिट डेबिट भी हमारे पास नहीं होता, क्योंकि न्यू न्यू हमने टैली इंस्टॉल किया होता है। तो यहाँ पर F12 एक की आपके पास है, F12 मैं लिख देता हूं, F12 की, F12 आपने F12 को प्रेस करना है। तो मैंने F12 प्रेस किया। F12 प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर यूज क्रेडिट डेबिट को यस करना। सिर्फ आपने ये यस करना है, जिससे कि आपके क्रेडिट और डेबिट दोनों आपके सामने आ जाएंगे, और एक्सेप्ट करना है। अब फिलहाल मैं रिसिप्ट वाउचर पे हूं और जो पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मैंने कैपिटल पे एंटर किया, कैपिटल की अमाउंट मैंने 2 लाख रुपीज लिख दी जो कि क्रेडिट होगी, एंटर किया। डेबिट में कैश, आई रिपीट डेबिट में मैंने कैश डाला और एंटर करते हुए अगर मुझे कुछ नरेशन देनी है तो मैं दे सकता हूं, अदरवाइज मैं इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो इस तरीके से आप वाउचर की भी एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपको रिपोर्ट चेक करनी है तो रिपोर्ट चेक करने के लिए आपके पास बैलेंस शीट है, आप एंटर करेंगे तो देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट आपके सामने 2 लाख रुपए आ चुका है। तो इस तरीके से आप एक एक करके अपनी सारी ट्रांजेक्शन यूज में ला सकते हैं। देखो यहां तक तो हमने कर लिया कि कैपिटल की एंट्री कर ली, और सपोज हमने रेंट दिया है तो रेंट के लिए अगेन अकाउंटिंग वाउचर पर आपने एंटर किया, और एंटर करने के बाद क्योंकि रेंट हमने दिया है तो हमें किस वाउचर पे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पेमेंट वाउचर पे। तो पेमेंट वाउचर के लिए आप देख सकते हैं जो हमारी की है वो F5 है। तो सिंपल वे में हम F5 को क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर हमारे सामने आ गया है। बस आपने यहाँ पर रेंट लिखना है, एंटर किया। रेंट की अमाउंट है सपोज 5,000 रुपीज, एंटर किया। देन क्रेडिट, क्रेडिट में ये कैश किया, एंटर, और एंटर करते हुए इस विंडो को आप सेव कर देंगे। तो इस तरीके से ये रेंट आपने पेड कर दिया। और इसको बैलेंस शीट पे चेक कर लेते हैं, एंटर किया तो बैलेंस शीट में आपके सामने आ चुका है कि करंट एसेट 1,95,000 है और 5,000 आपके माइनस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है आपका कि आप किस तरीके से वाउचर पर एंट्री करेंगे वन बाय वन।